नमस्कार। वेलकम टू द कबड्डी चैनल शो। जैसे आपको पता ही है कि हम आपके रूबरू उन छुपे रुस्तम को और उस छुपे जो बोलते हैं ट्रेजर होते हैं, हीरे होते हैं, उनको लेके आते हैं कि जैसे अभी कबड्डी का नाम ग्लोबल पे जा रहा है। जब से प्रो कबड्डी आई है, लोग हीरो को जानते हैं, कुछ कोचेज हैं उनको जानते हैं, टेक्निकल ऑफिशियल है उनको जानते हैं। लेकिन इससे पहले जब से कबड्डी चल रही है, कबड्डी जिंदा है, वो कौन लोग हैं जो इसको जिंदा रख रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो तब खेलते थे जब कबड्डी माटी पे होती थी? वो तब खेलते थे जब उनको कच्छा बनैन सिर्फ मिलता था, ट्रैक सूट भी नहीं मिलते थे। वो तब खेलते थे जब भी उनको एक पैसा भी नहीं मिलता था। तो वो तब खेलते थे जब वो खुद काम भी करते थे, साथ में कबड्डी को भी जिंदा रखा हुआ था। आज की दुनिया में पैसा है, शोहरत है, टीवी है, इसलिए सब कबड्डी खेलना चाहते हैं। लेकिन आज जो हमारे साथ जुड़े हैं, जिनको प्यार से सभी लोग जी के शर्मा से नाम से जानते हैं, और ये वो महान हस्ती है कि जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी कबड्डी को दी है और कबड्डी में लगाई है, बहुत प्लेयर पैदा किए हैं। और आज का जो दौर है, आज के जो फैंस हैं, उन लोगों को इन लोगों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। क्यों कि हमारी कबड्डी में कोई हिस्ट्री नहीं है। आज क्रिकेट देखो, फुटबॉल देखो, उसमें पीछे से 50 साल से रिकॉर्ड है, कौन कौन क्या था, किसने खेला, कौन कैप्टन था। आज हमारी कबड्डी में जो पहले जिन्होंने योगदान दिया है उनको सब भूल ही गए हैं। सो आज हम पूछते हैं ये जी के शर्मा जी से कि उनका सफर इस कबड्डी में कैसा रहा। शर्मा साहब नमस्कार। नमस्कार सर, गुड इवनिंग सर। थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू द कबड्डी शो चैनल शर्मा साहब। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे टाइम दिया है आपके बिजी शेड्यूल में। आप जयपुर से बिलोंग करते हैं। मैं सोचता हूँ इंडिया में जयपुर जो कबड्डी का मेन गढ़ है, धुरा है, क्या बोलते हैं, ऑफिशियल प्लेस है, तो आप वहाँ बिलोंग करते हैं। तो शर्मा साहब जी, प्लीज आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप जयपुर से कहाँ से वहाँ बोर्न हुए हैं, कब से कबड्डी स्टार्ट करी आप? सर मैं आपको बताऊं, मैं 72 से मेरे स्कूल में था। जब 10th क्लास में था तब से मैंने स्कूल में हमने कबड्डी चालू करी। हमारे कोच थे मिस्टर KL यादव, किशोरी लाल यादव, जी लेट हो गए। और काफी टेक्निकल आदमी थे उस जमाने के, जब कबड्डी इतनी टेक्निकल नहीं हुआ करती थी। उसके बाद में 1974 में मेरी फर्स्ट नेशनल चैंपियनशिप जो सेलम तमिलनाडु में हुई थी, वहां मैं राजस्थान की तरफ से खेला। और उसके बाद में 1974 के बाद में मैं लगातार जी 84 तक राजस्थान को रिप्रेजेंट किया मैंने। इस पीरियड में हमारा एक ग्रुप हुआ करता था बहुत अच्छा। और वो हम के किशोर लाल यादव के पास में चौगानी स्टेडियम में जाया करते थे। तो हम एक क्लब हुआ करता था यहाँ जयपुर में, महावीर क्लब, महावीर के नाम से हुआ करता था। और वो ऑल इंडिया टूर्नामेंट करवाता था, मेजर शैतान सिंह मेमोरियल ऑल इंडिया टूर्नामेंट, जिसमें देश सेलेक्टेड 16 टीमें आती थी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, CRPF, जी रेलवे। तो उसमें हमारी क्लब की पोजीशन थर्ड फोर्थ रहती थी। ब्रिलियंट। तो उस टाइम एक 84-85 में एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऑफिसर थे मिस्टर UC जैन साहब, वो आए हुए थे देखने कबड्डी। तो उन्होंने देखा कि यार ये अपना महावीर क्लब एक्चुअल में जैनियों का क्लब था, बनियों का। जी तो उन्होंने अपने क्लब बहुत अच्छा तगड़ा क्लब है, ये लड़के सब सर्विस करते हैं क्या? बोले नहीं सर, सर्विस नहीं करते हो। तब मेरी उम्र 19 साल की थी, 19 साल ही होगी। तो उनके बोले इनका कोच कौन है? बोले कोच को बुलाओ। तो उन्होंने कोच को बुलाया कि इन लड़कों को सारे का सर्टिफिकेट लेके मेरे ऑफिस में आ जाना, जी मैं इनको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भर्ती कर रहा हूँ, जी इनको दे रहा हूँ। तो हम लोग 7-8 बंदे वहां गए और तीसरे दिन हमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी मिल गई। वाह ब्रिलियंट। उसके बाद में हमारा काम खाली एक्चुअल में ऑल इंडिया टूर्नामेंटों में जाना होता था, खेलना होता था। तब इतने टूर्नामेंट होते थे ऑल इंडिया में, ऑल इंडिया टूर्नामेंट इंडिया में पूछो मत। हम 2-2, 3-3 महीने से घर आते थे, जी विदर्भा, तमिलनाडु, मतलब एक रूटीन चलता रहता था। 2 महीने बाद में हम जयपुर वापस आते थे। और फिर मैं 84 तक खेलता रहा। और उसके बाद में मैं NIS करने चले गया बेंगलोर,
क्योंकि मैं पूरा मेरा जितना था मैं दे चुका था। और एक्चुअल में मेरे पास में जो स्किल थी वो अभी तक मैंने आज तक नहीं देखी। और सब ये सब कहते हैं कि जो स्किल ब्लॉक आप करते थे इंडिविजुअल ब्लॉक, वो आज तक नहीं देखा मैं। बलविंदर इतना पिड्डा बलविंदर पंजाब का, वो भी मेरे सामने देखते ही न्यू हो जाता था और हम दोनों हंस के न्यू करते थे। अच्छा, तो चैलेंज करते थे। हाँ चैलेंज, वो भी न्यू करता था, मैं भी करता था। जब मैं उसको ब्लॉक मार देता था, सोलन में महाराष्ट्र, सोलन हिमाचल में नॉर्थ जोन हो रही थी, फाइनल मैच था हमारा पिड्डा का, तो हमने पहला ब्लॉक मारा, मैंने उसको बाहर बैठा दिया, मैंने उसको इशारा किया बैठ जा बाहर। कोई उठाने वाला नहीं था, कोई उठाने वाला नहीं, शिव ने भी नहीं उठाया, शिव जो इसका चाचा भी लगता था, कॉर्नर भी खेलता था, उसने भी नहीं उठाया। उसके बाद में एक ऐसा हमारा कॉर्नर ने हाथ डाला एक रेडर पे, 2-3 वो लोन हुआ, लोन होने के बाद में वापस खड़ा हुआ, वापस आने के बाद में वो उसने हमारे ऊपर 2 लोन कर दिए। अच्छा, वाह। हाँ, तो मैं वो बात बता रहा था मेरी ब्लॉकिंग की। उसके बाद में 80 में मैंने जाके NIS बेंगलोर में कोचिंग डिप्लोमा के लिए एडमिशन ले लिया। मेरा इंटरव्यू भी हुआ था, आनंद साहब थे वहाँ। तब मेरे वो डॉक्यूमेंट्स देख के तब उन्होंने कहा अरे वाह, और उन्होंने मेरे को एडमिशन दे दिया। बाहर और भी कैंडिडेट बैठे थे, उन्होंने कहा कि आपसे क्या पूछा, मैंने मेरे से तो कुछ ही नहीं पूछा। अच्छा, एक्चुअल में क्या हुआ, जब मैं NIS करने गया तो मैंने देखा कि यार अपन गलत जगह तो नहीं आ गए जी। खिलाड़ी नजर नहीं आया। मैंने जो प्रैक्टिकल जो खिलाड़ी होते हैं वो नजर नहीं आया। एक खिलाड़ी नजर आया था BSF का, श्यामलाल शर्मा, दिल्ली का था, सब इंस्पेक्टर का। वो भी मेरे को देखा, अरे यार मैं भी सोचता था कि साले कहाँ आ गया तुम। फिर ये तो एडमिशन पीरियड की बात थी। उसके बाद में 80 में मैंने NIS कंप्लीट किया मेरा, 82 में मई में। इसी पीरियड में 81 में वहाँ सिलेक्शन हुआ था इंडिया टीम का, और फर्स्ट एशियन चैंपियनशिप हो रही थी बांग्लादेश ढाका में। अच्छा, वाह। हाँ मैं बताऊँ तो मेरे सब ने कहा कि यार तू भी ट्रायल दे दे, तू भी ट्रायल दे दे। बाहर वाले ये शांताराम, मैं आज की तारीख में आपको बता दूं सर, रियल में आज जैसा शांताराम जादव जैसा मैंने खिलाड़ी नहीं देखा टेक्निकल के हिसाब से। अभी कबड्डी में टेक्निक, अभी कबड्डी में कुछ ही नहीं है, अभी कोई टेक्निक नहीं है, कोई स्किल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ तक मैं तो कभी प्रो कबड्डी देखता ही नहीं। अच्छा, वो कमाल की बात। अच्छा, इतनी ज्यादा स्किल थी और इसमें है नहीं अभी, जबकि हाँ सर मैं बताऊं, 0-0 पे पॉइंट पे आपने भी देखा होगा, 0-0 पे स्कोर पे गेम खत्म हो जाता था, एक पॉइंट नहीं निकल सकता था। स्कोर होता था 0-1, 0-0, 2-0, मतलब एक पॉइंट निकालने में रेडर को पूरे 40 मिनट में मुश्किल हो जाती थी। वो सारे उदाहरण, टाइम कम है इसलिए मैं कुछ बता नहीं सकता। इतनी डिफेंस होती थी, वाह, इतनी डिफेंस होती थी सर। फिर उसके बाद में मैंने वहाँ सब ने मुझे कहा, परसू किया कि यार तू भी ट्रायल दे दे। मेरे कोच ये जब आए थे, ये राव उस टाइम आया ही था, और राव एक्चुअल में कबड्डी खिलाड़ी नहीं है, राव खो खो खिलाड़ी है। मैं आपको और बता देता हूँ। अच्छा, ये प्रसाद राव जी खो खो खिलाड़ी है एक्चुअल में प्रैक्टिकली वो खो खो खिलाड़ी। मैं चैलेंज करता हूँ ना आपकी इसके माध्यम से। और जब ये प्रैक्टिकल की क्लास लेता था ग्राउंड में, तो हमारा ध्यान तो इधर उधर रहता था। तब ये कहता था मिस्टर शर्मा वेयर आर यू। मैंने सर ये ऐसा मत किया करो यार, मैं आपको जो बातें बताता हूँ वो सत्य बता रहा हूँ, और वो भी सुने तो अच्छी बात है। तो उसके बाद में फिर मेरा सिलेक्शन हो गया इंडिया टीम में, वहाँ जो बांग्लादेश जा रही थी फर्स्ट एशियन चैंपियनशिप में दिसंबर में। लेकिन एक्चुअल में हम सब तैयारी कर ली थी, लड़के यार कल तो तू बांग्लादेश जा रहा, पासपोर्ट बन गए, टिकट। मैं भी जाके वहाँ कैंटीन से एक नई टीसी लिया, कपड़े भी कर लिए, सब ही हो रहे यार तू भी कल जा रहा। मैं भी लग रहा है कि यार प्लेन में बैठ के वहाँ जाएंगे कलकत्ता से जाएंगे। रात को आया प्रसाद राव कमरे में और खटखट किया हमारे रूम को हॉस्टल में। मैंने कहा रात को क्यों आया? अरे यार वेरी बैड। मैंने क्या हो गया सर? अरे यार वो वहाँ थोड़ा फ्लड आ गया और वो कैंसिल हो गई। उसके बाद में सर 82 में 9th एशियन गेम्स नई दिल्ली में हो रहे थे नवंबर में। तो शरद पवार जी प्रेसिडेंट हुआ करते थे कबड्डी AKFI के, महाराष्ट्र वाले। उसके बाद में जो सेम टीम थी वो 81 में सिलेक्ट हुई थी, उसको उन्होंने सेम टू सेम उसको 9th एशियन गेम्स में डिमोन्स्ट्रेशन हो रहा था। डिमोन्स्ट्रेशन इसलिए हो रहा था कि एशियन गेम्स में इंक्लूड करने के लिए 4 कंट्रीज चाहिए थी,
पाकिस्तान ने मना कर दिया। बांग्लादेश, नेपाल और इंडिया तीन टीम थी, की टीमों के साथ में डेमोन्स्ट्रेशन हुआ इस गेम का। और उसके बाद में की कहानी जो है वो है सबके सामने, क्या है क्या नहीं है। और 85 में फिर मैंने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड छोड़ के और NIS ज्वाइन कर लिया एज ए कोच, जिसको आज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। मेरी पोस्टिंग गुजरात जूनागढ़ में हुई। उसके बाद में वो बहुत सारी जगह रहा, गांधीनगर भी रहा, सेंटर पे भी रहा, उसके बाद में यूनिवर्सिटी बहुत जगह रह गई, स्टेडियम से मानसिक स्टेडियम पे भी रहा। अभी मैं 2015 में मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ। अभी हम लोग, मैं मेरे जो कुलिक हैं हीरानंद जी कटारिया अंतर्राष्ट्रीय भी है, और अशफाक अहमद जी जो मेरे साथ में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में थे, हम इन कबड्डी के इन बच्चों के लिए जैसे आप कर रहे हो वैसे हम बहुत कुछ कर रहे हैं। खाली हमें और कोई लड़ाई नहीं, हम इनसे लड़ाई नहीं, हमें हम तो बच्चों की, हमारे बच्चों से वो चाहते हैं कि बच्चे हमारे अच्छा खेले और ढंग से खेले और पार्शलिटी नहीं हो। और यहाँ तक राजस्थान में इन लोगों ने क्या किया कि पड़ोस में जो हरियाणा की टीम हुआ करती थी, वो आज तक हमसे नहीं कभी जीती। जब मैं खेलता था कभी भी नहीं जीती, हरियाणा का कहीं नंबर नहीं आता था। अच्छा। आपको मालूम आता था, हरियाणा का नहीं आता था। उन्होंने यहाँ पैसे ला के इन लोगों ने, जनार्दन सिंह गहलोत, वर्षिस जो भी है सेक्रेटरी वगैरह, इन्होंने यही धंधा अपना लिया। आज जो ऐसे आदमी आना चाह रहे हैं जो कभी कबड्डी उन्होंने कोई मतलब ही नहीं, क्या मतलब हो रहा है। अभी आप, मैं कभी कभी पूना जाता रहता हूँ, मेरे बच्चे वहाँ हैं तो मैं पूना जाता हूँ, तो मैं शांताराम जादव से जरूर बात कर लेता हूँ, लेकिन वो मोस्टली बाहर रहता है, उसके बच्चे एक ऑस्ट्रेलिया में, तो वो भी यही कहता है कि क्या यार जीते, कुछ नहीं है सर, बेकार। आप ये बताइए कि जो पहले कबड्डी थी जब आप खेलते थे और जो अब कबड्डी है, उसमें आप क्या क्या बोलते हैं कि क्या महसूस करते हैं कि पहले वाली अच्छी थी या अब उसका स्ट्रक्चर अच्छा है? एज ए गेम बोल रहा हूँ, गेम की परफॉर्मेंस के हिसाब से सर देखो, पहले तो ये बोनस लाइन भी नहीं हुआ करती थी, जी। पीछे का गेम आदमी को मतलब पूरा अपना शो दिखाने को मिलता था, पूरी स्किल्स दिखाने को पड़ती थी, राउंड किक, साइड किक, बैक किक, तब उसके पॉइंट निकलता था। अभी क्या, अभी तो बोनस आ गया, बिल्कुल पास में आ गया, थोड़ा लंबा चौड़ा थोड़ा भारी होगा वो जाके कबड्डी 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 ये लोग। अच्छा ये पता नहीं लोगों को पसंद की इसलिए आ रही है कि फाइट होती है इसमें, फाइट होती है इसमें, एक दूसरे से पड़ते हैं गिरते हैं। और और पहले वाले, वो कहते हैं कि गेम को फास्ट करने के लिए ये किया है। हाँ हाँ, ये यही तो कर रहा हूँ तो सर, वो तो पब्लिक का एक वो पैदा करने के लिए कि पब्लिक को साथ इंटरेस्ट। फास्ट इंटरेस्ट। स्कोर, फटाफट फटाफट स्कोर जाना चाहिए। ये नहीं 1-1 रह गया, 0-1 रह गया, लोग आगे बैठे बैठे देख रहे हैं। लेकिन वो पहले वाले लोग हैं ना, उनको मजा आते थे कि इसने कैसे पॉइंट निकालेगा, एक पॉइंट भी निकाल के लाता, कैसे निकाल के लाता, ये होता था सर। अभी तो क्या, अभी तो चल रहा है जो भी कबड्डी कबड्डी गए आगे, कबड्डी कबड्डी गए आगे, पर कट रहे हैं, गिर रहे हैं, जैसे मर्जी आओ, जैसे स्टाइल कर रहे हैं, ये तो है तो गेम से ज्यादा अभी एक्टिंग हो गई। गेम से सर। ज्यादा अभी एक्टिंग हो गई, जैसे एक्टिंग, एक्टिंग जैसे ड्रामे होते हैं ऐसा हो गया, उसमें ग्लैमर ऐसा ही ज्यादा। हो गया सर। सर पहले का जो डिफेंस होता था, इतना मजबूत डिफेंस होता था, उस डिफेंस को तोड़ना बड़ा मुश्किल का काम होता था रेडर के लिए। और तो, अभी क्या, अभी तो कोई डिफेंस है न कुछ भी है, अभी कुछ भी नहीं। तो मैं मेरे साथ, ये बताइए कि जब पहले आप खेलते थे तो हाँ आप सर, इतनी जान लगाते थे, तो तब भी पैसा भी नहीं मिलता था और मेरा ख्याल किट भी कम मिलती थी। अभी तो पैसे मिलते हैं, टीवी पे आते हैं। तो इसमें आप क्या अंतर सोचते हो कि अभी वाले जो बच्चे हैं उनको पता है कबड्डी एक्चुअली क्या थी? सर देखो अभी आप जो बता रहे हो पैसे के लिए, तो सभी गेमों में भी चालू हो गया, ये प्रोफेशनल गेम हो गए, ये एक तरह से वो बन गया, ये बिजनेस टाइप बन गया। पहले था तो मैं तो बता रहा हूँ आपकी, मैं ये जो टॉयलेट में बैठ बैठ के जाते थे रात भर, वहीं बैठ के ट्रेन में जब जाते थे तो टॉयलेट में बैठे बैठे जाते थे। अभी तो इनको सुविधाएं मिलती है, एक दरी पट्टी मिल जाती थी, एक कमरा मिल जाता था, एक वो टूटियां लगी रहती थी, वहीं सारे खिलाड़ी पूरी टीम आई है, नहा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मतलब ये चलता था। अभी तो लोग होटलों में ठहरते हैं, कहाँ पे अगर, फाइव स्टार होटल मिलते हैं, चार चार किट मिलती हैं। लेकिन मैं मेरे हिसाब से इस गेम का जो है ना सर, ये सारी चीजें चेंज होनी चाहिए, इससे कुछ नहीं है। ये गेम एक्चुअल में गेम के हिसाब से इसको वापस डेवलप करना चाहिए। तो अभी जैसे आप राजस्थान में हो, वहाँ क्लब्स हैं, तो क्या वो सारे क्लब जो है AKFI से एफिलिएटेड हैं? सर मैं बताऊं, जब हम खेलते थे तो मैं तो मेरी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, जयपुर की। जयपुर में हमारे टाइम में 70 क्लब्स होते थे, कितने, 70। जयपुर में 70 क्लब? हाँ सर, मैं मेरी बात तो सुन लो,
फिर हमने हमारे जो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हुआ करता था, जो जनार्दन सिंह जी के साथ में भी थे, मिस्टर जीसी भार्गवा, आपने सुना होगा। हमने कहा मेरे सर एक काम करते हैं, इनको अपन डिवाइड कर देते हैं एबीसी में, टीमों को, जी ए ग्रेड की, सी ग्रेड की। सी वाला बी में भी आएगा, बी वाला सी में भी जाएगा, ए वाला बी में भी वापस जाएगा। ठीक है। वो चीज करी और इस तरह से हमारे आज क्या, आज तो जब से जो हमारी फाइट भी चल रही है, अभी टाइम फाइट भी चल रही है, वो इसीलिए चल रही है कि हर चुनाव में तो इनके क्लब चेंज हो जाते हैं। किसी क्लब के पास में कोई अपना ग्राउंड नहीं है। अगर आज जहाँ पर होगी, ये होने वाली है, 5-10 दिन में होने वाली है सारी चीजें सामने, इनके पास में कोई ग्राउंड नहीं है। अगर जाके जांच करे कोई कि भाई आपके क्लब का ग्राउंड कहाँ है, कहाँ बच्चे खेलते हैं, है नहीं। नहीं सर, मैं आपको जो प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ ना, आज हम 20-22 क्लब है, आज कृष्णा क्लब है, जो जनाब उसका जो एकेडमी है, मेरी एकेडमी है, आप बच्चों को जाके देखो कितने बच्चे आते हैं, ठीक है, और एक खेल रहे। हैरानगी की बात है, ये सभी जानते हैं कि जनार्दन सिंह गहलोत ये जयपुर से बिलोंग करते हैं और 30 साल प्लस से वो कबड्डी पे रूल कर रहे हैं। तो क्या अपनी 30 नहीं, 30 नहीं बोलो आप, 45 बोलो, 45 ईयर्स। 45? मैं बेटा हूँ ना। अच्छा 72 में वो जयपुर में नेशनल हुई थी, 72 में, जी। पास से देख लो आप। तो वहां से लेके अभी तक उन्होंने कोई एक ग्राउंड भी बनाई जो पर्टिकुलर कबड्डी के लिए हो? कोई ग्राउंड नहीं है सर, बस वो जो चौगानी स्टेडियम है, स्टेडियम का ग्राउंड है, क्लबों के पास में, क्लबों का। अब लोग, अब जैसे आप बता रहे हो ना, अभी वो हाई फाई हो रहा, तो लोगों ने एकेडमियां डालना चालू कर दी। मैंने थोड़ा बहुत भी कबड्डी का मारम जानता हूँ, मैंने एकेडमी लगा दी, गद्दे बिछा दिए, लोग अब सोचते यार एकेडमी है। पहले ये चीजें नहीं करती थी। अच्छा, डेवलपमेंट नहीं हो पाई, लेकिन बच्चे निकलते रहे। लेकिन उनके लिए जैसे क्रिकेट का एक स्टेडियम है, हॉकी का है, फुटबॉल का है, लेकिन कबड्डी की कोई ऐसी पर्टिकुलर जगह नहीं है जयपुर में। पर्टिकुलर जगह नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। और दूसरा कि अभी तो बहुत आवश्यकता है सर। तो अभी क्या चल रहा है? आप इतने क्लब है आपके वहाँ राजस्थान में और जयपुर में पर्टिकुलर, तो क्या उनको जगह मिल पाएगी AKFI में, और जो स्टिल फाइट करते हैं? AKFI में मिलेगी सर। अभी इनके 12 तारीख को कोई राजस्थान कबड्डी संघ के चुनाव भी थे, इलेक्शन थे। इलेक्शन में एक मिस्टर जो एक्स वो थे, गोविंद शर्मा, वो स्टे भी लेके आए इलेक्शन के अगेंस्ट में, क्योंकि उनका इलेक्शन ऑफिसर वो हाथ खड़े करने वाला कर रहा था, भाई तू बन जा, मैं बन जा, मैं बन जा। उसके खिलाफ उसने जीत लगाई थी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने उसको जजमेंट दिया कि रिटायर्ड जज बैठेगा, वो चुनाव करवाएगा, सारी चीजें सिस्टम से होगी। अब वो चीजें नहीं रही। बैठ के तुझे क्या बनाना, तू क्या बनेगा, बता तू क्या बन जाता है, तेरे को राष्ट्र को बना देता हूँ उपाध्यक्ष। लेकिन वो सब खत्म हो गया। और ये कबड्डी के लिए नुकसानदायक है। इसमें पहले भी सब, अभी आपके सामने इतनी बातें बोली, ठीक है, नहीं भी है, लेकिन ये है ना, अभी जो ये परिवार का मामला चल रहा है, तो कबड्डी की जानता ही नहीं है। तेजस्वी गहलोत में बोल दूंगी, क्या जानता कबड्डी के मामले में, कुछ नहीं जानता कबड्डी के मामले में। उसको इंटरेस्ट बस खाली, वो तो काम आप कभी धंधा नहीं खेले है। नहीं है? उसके फादर नहीं खेले तो वो कहाँ से खेलेगा? वो क्या कबड्डी खेलेगा? आप उसको फिजिकल देखते हो क्या, वो कबड्डी लायक लगता है क्या? कैसे बात करते हो? अच्छा, तो ये कैसे हो गया? क्योंकि ये नहीं है जरूरी कि चलो जो अच्छा कोच है वो अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, जो अच्छा खिलाड़ी अच्छा हाँ, कोच ये बिल्कुल मैनेजर। बिल्कुल आई एग्री। हाँ, लेकिन आपका उस गेम के साथ ताल्लुकात तो होना चाहिए, आप उसके इन एंड आउट तो जानते होने चाहिए। जैसे आप है, हीरानंद कटारिया जी हैं, और आपके ये जो तालुका, आप तालुका की बात कर रहे हो, है ना? तालुका में उसके फादर वो है AKFI के अध्यक्ष। अच्छा, ओके, अच्छा इसका ओके। मेरा मेरा कहने का मतलब है, जैसे आप लोगों ने सारी जिंदगी अपनी कबड्डी को दी, कबड्डी खेली, आप ग्रास रूट से लेके कोच तक आप गए, तो ऐसे एक्सपीरियंस वाले बंदों को कमेटी में आना चाहिए और तो ऑर्गेनाइजेशन सर, में आना चाहिए। सर हम तो खिलाड़ियों की बात करेंगे ना, खिलाड़ियों की इतनी बात करेंगे ना। हम तो जो खिलाड़ी की इतनी बात, सिलेक्शन में इस खिलाड़ियों की बात कर रहे, फिर उनका तो सारे ही खत्म हो गए ना, शोरूम ही बंद हो गया। और जी अगर देखो ऐसे है शर्मा जी, अगर खिलाड़ी नहीं है तो फेडरेशन क्या है? कुछ भी नहीं। हम लोग अगर किसी हाँ प्लेयर की बात हाँ नहीं हाँ, करेंगे, उसकी सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारा क्या सर रिस्पेक्ट रहेगी?
बिल्कुल करो, खिलाड़ी नहीं है तो कहाँ कहाँ फेडरेशन, कहाँ स्टेशन रहेगी? तो गेम रहेगा तो फेडरेशन क्या करेगी? हमें तो अभी बहुत सारे ऐसे प्लेयरों के बच्चे बारे में होते हैं, सोचना चाहिए ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं खेलते रहते हैं, लेकिन उनको आगे मौका नहीं मिल रहा, तो वो बेचारे छोड़ छोड़ा के अपने नौकरी काम में कहीं लग जाते हैं। अच्छा, आप और एक और बताइए, इंडिया में क्या जब सिलेक्शन होती है इंडिया के लिए, तो जिस स्टेट का प्लेयर होता है, क्या उस स्टेट से ही वो रिप्रेजेंट कर सकता है, फिर और कहीं किसी स्टेट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ऐसा है कुछ? नहीं, इन्होंने जो अभी मैंने मालूम, हमारे को मालूम है और मालूम भी किया था कि इन्होंने क्या वो बाहर का दो दो खिलाड़ी किसी भी स्टेट से खेल सकता है, वो उसको पहले वो करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, एक जी। एफआई से रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। जैसे दो महाराष्ट्र के खिलाड़ी हैं, वो राजस्थान से खेलना चाहें तो दो खिलाड़ी रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तभी खेल सकते हैं। हम्म। एक रूल्स बना दिया, बाकी तो कोई, हाँ, ये स्टेटों में भी ऐसे होता है। जब जब जयपुर वाला खिलाड़ी उठा के बास की डिस्ट्रिक्ट से खेल रहा है, कोई रूल्स नहीं है। हमारा विवाद वही तो चला था लड़कियों के चक्कर में, जब जयपुर वाली लड़कियों को यहाँ से नहीं खिलाया, वो दूसरी डिस्ट्रिक्ट से खेलने गई हनुमानगढ़ से, तो हम्म। हनुमानगढ़ से पार्टिसिपेट नहीं करने के दिया, क्योंकि तुम अपनी डिस्ट्रिक्ट से खेल सकती हो। अब तो डिस्ट्रिक्ट से तो तुम सिलेक्शन नहीं कर रहे, जरा कहीं तो खेले ना, जिसमें वो सुमित्रा भी थी, वर्ल्ड मेडलिस्ट थी एशियन वाली। जी। तो ये वाली है, मतलब हम करते हैं जो, वो तो सब सही है, और आप जो कर रहे हो ना वो गलत। तो इसका मतलब कि जो बच्चों को ये नहीं है कि वो अच्छे खिलाड़ी हैं और उनको सेलेक्ट किया जाएगा, लेकिन उनको सिलेक्ट किया जाएगा जो किसी को जानते हैं, इसका मतलब यही हुआ ना? इसका मतलब बिल्कुल सही कह रहे हो। पहले नहीं था सर ये चीज, पहले तो एक्चुअल में, जब मैं बता रहा हूँ, हमारी मेरी बता रहा हूँ, तो हमारी टीम इतनी सॉलिड हुआ करती थी, पूरे इंडिया में नाम हुआ करता था उस टीम का। मैं बता रहा हूँ, विद्युत मंडल के नाम से खेलते थे, बॉम्बे की टिकट बिकते थे, पहले ऑल इंडिया टूर्नामेंट होते थे, इतना टिकट बिकते थे, इतना क्राउड आता था। मैंने देखा बॉम्बे में हालत खराब होती थी, अभी सारे टूर्नामेंट बंद पड़े। तो हमारा जब वो स्टेट सेक्रेटरी होता था उस जमाने में, जनरल कंवर, वो बोलता था कि यार 9 बंदे आप सेलेक्ट कर लो, कैसे खिलानी है टीम और कौन किस किस को लेके जाना, मतलब वो खिलाड़ियों को रख रखा था, 9 कर लो, 3 छोड़ दो, 3 मेरे लिए छोड़ देना। तो हम समझ जाते थे भाई 3 चाहिए इनको, तो 9 हम बताते लेके जाते थे और 3 उनके होते थे, 12 की टीम सेलेक्ट होती थी। कोई सिलेक्शन वो नहीं होती थी, खिलाड़ी सिलेक्शन करते थे यार अपनों को परफॉर्मेंस देना हो, और वो दी। आज राजस्थान का जो है ना, उसी जमाने से चल रहा, हमारे टाइम से नहीं, तो राजस्थान में तो कुछ नहीं लेना। तो अभी राजस्थान के कितने लड़के हैं जो खेलते हैं लाइक इंटरनेशनल या इंडिया के लिए? राजस्थान से खेलते हैं तो वो तो सब हरियाणा के खेले में, जितने भी खेले में, ये क्या नाम तुम्हें जानता नहीं इन लोगों का, तो राजस्थान के नहीं है पैदावार, यहाँ के नहीं है? पैदावार मुझे मुझे वो एक दिखता है, वो नवनीत गौतम, जिसमें उन्होंने अर्जुन अवार्ड भी दिलाया, कैसे क्या खेलता है वो सबको मालूम है। मैं तो क्या बोलूं, दर्शक को मालूम है कौन कैसा खेलता है, दर्शक बता सकते हैं खिलाड़ी कैसा कौन क्या है। मैं मेरे कहने से मैं थोड़ी कह दूंगा मैं अच्छा खिलाड़ी हूँ, खिलाड़ी नहीं। तो ग्राउंड में खेलते हाँ, ग्राउंड में, ये बिल्कुल आपकी बात, इसका मतलब है जो अच्छे खिलाड़ी हैं शर्मा साहब, उनका तो दिल टूट जाएगा कि जिनकी कोई जान पहचान नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है, वो तो कबड्डी छोड़ हैं। जाएंगे। अभी तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही तो कहा था, आपको छोड़ जाते हैं बेचारे, कोशिश करते हैं। वो हमारे हम लोगों के पीछे इसलिए पड़े रहते हैं कि ये सही बोलने वाला आदमी खड़े हुए तो इनको सर 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 ये करते रहते हैं। मैं इनका उदाहरण कैसे दे रहा हूँ, आप शांताराम यादव का, पीटा का, बलविंदर का, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलाड़ी हुए जो साले उनको गेमों में हम जैसे आदमी बैठ के देखते थे, हम देखते थे यार इसकी कोई कमजोरी है, इसकी अच्छा ही देखो यार, क्या नई चीज क्या लेके आया है, अब इससे लगा नहीं तो हम तो ठीक है मैच हो गया निकल जाते घूमने, लेकिन हम घूमते ही नहीं थे, हम तो बैठ बैठ देखते थे। नेक्स्ट मैच जो किसका हो रहा है किससे होगा उसको इसकी कमजोरी देखते थे यार, ये कमजोरी। अब ऐसी चीजें है ही नहीं, बस वो तो हाई फाई हो गया अब तो तो इस पैसे की गेम होगी, एक्चुअली स्पोर्ट्स जो है स्पोर्ट्स नहीं रही। कबड्डी तो खत्म होगी सर। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, कबड्डी खत्म है। कबड्डी का कोई नहीं, कबड्डी खाली अब वो चल गई, बिजनेस टाइप चल गई, बाकी गेम के हिसाब से नहीं है कबड्डी। मैं नहीं देखता कभी आज तक, मतलब। और ये बात अगर आप दूसरे से बात करना कभी शांताराम यादव से वगैरह से मौका मिले आपसे, तो सुनिएगा वो क्या बोलते हैं।
नहीं, मेरी इच्छा होगी कि मैं उनसे भी पूछूं, उनके दिल की भी पूछूं कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये हाँ, बताइए, ये मैं जरूर पूछूंगा। और मेरा यही एम है इस चैनल के थ्रू, शर्मा साहब, के ये जो आजकल के बच्चे हैं जिनको नहीं पता, जो आप लोगों ने कबड्डी की नींव रखी, आप लोगों ने जो सेक्रीफाई किया, कबड्डी को लेके आए। कर रहे हैं सर, नहीं कर भी रहे, करते रहेंगे सर हाँ, खिलाड़ी भी। तो उन लोगों का भी जैसे उनको, आप कर रहे हो, जैसे आप कर रहे हो आज, आप कर रहे हो इतना, मतलब क्योंकि मुझे में सब चीज मालूम है आपका, आप जिस लोगों का आप जितना लोगों का कर रहे हो, पता जिसका। होना चाहिए ना, कोई हिस्ट्री हो ना। अरे आज तो आप मैट पे खेल रहे हो, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो? हाँ, जब लोग कहते थे अरे ये तो गांव की गेम है, और आप लोग गांव की हाँ, गेम को शहर की गेम बना के लेके आए और नहीं, खेल। मैं मैं मेरी खुद की बताऊं ना, जब उस टाइम में जब मैं कोच बन गया, जब कबड्डी का अच्छा नहीं था, तो जब जब जैसे ट्रेन में कहीं जा रहे हो, जैसे कोई पूछ लेते हो सर क्या करते हो आप, कोच सर काहे के कोच हो सर, तो कबड्डी बोलते हो, मुझे शर्म आती थी। नहीं बोलता था यार, कबड्डी का नाम लेके हंसेंगे अभी, तो बोल देता वॉलीबॉल, समझ हाँ यार वॉलीबॉल कोच होंगे लंबे हाँ, कबड्डी इसको ठीक तो है। बहुत पछड़ी गेम बोलते थे, कहते गांव के लोग खेलते हैं। नहीं तो अब ये इस चीज का ये कह रहे हैं कि हमने डेवलप किया। दैट्स इट, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। मैं उन लोगों ये का नाम कहाँ गया? ये मतलब डेवलप आपने क्या की, खिलाड़ी डेवलप कर रहा है, खिलाड़ी डेवलप होंगे तो अपना गेम तक डेवलप होगा, सही समझ। और खिलाड़ी नहीं रहेंगे तो क्या डेवलपमेंट होगा? और आप अगर आप भी इस जगह कोई रेस्पॉन्सिबल जगह तो आप भी करोगे काम, आप थोड़ी कहोगे नहीं मुझे तो ये है कि मेरे देश की गेम है, और मैं ये सोचता हूँ एक चेस थी जो इंटरनेशनल नहीं बन सकी, ये कबड्डी है जिसे लॉर्ड कृष्णा ने शुरू किया है, बुद्धा ने खेला है। ये हमारी एकमात्र होली गेम है, होली गेम, भगवान की गेम दी हुई है। अरे सर इसको मेरे को एक बात, इसको सारी दुनिया में फैलाने के लिए हम सबको इकट्ठे होके, एकजुट होके काम करना चाहिए। मैं तो इसलिए कर रहा हूँ, मैं चाहे सर इंग्लैंड मुझे एक बात है, इंग्लैंड में बैठा हूं, पर मेरा ये है कि मेरी ये गेम क्रिकेट की तरह, फुटबॉल की तरह सारी दुनिया में जानी जाए। मेरा तो ये सर मैं एक बात बताऊं, 82 में दो गेम थे डेमोस्ट्रेशन, मलेशिया का सफर का और कबड्डी, जी, उसको तो ओलंपिक में शामिल हो गया, वो गेम मलेशिया वाला हो गया ना सर, सफर का जो है वो ओलंपिक में शामिल है, कबड्डी क्यों नहीं हो सकती थी? अब कबड्डी अब होगी, क्योंकि आप जैसे आदमी बाहर विदेशों में टीवी बना रहे हो, काम कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, नहीं तो वो क्या जानते थे अफ्रीका वाले ये कबड्डी क्या कबड्डी होती है? आपने जाके इंट्रोड्यूस तो किया ना। कोशिश जैसे आपने करी, हमारा भी यही है, हम उसके आगे एक बूटा लाएं। लेकिन मन में इच्छा है कि जो बॉडी है, कोई भी बॉडी है, चलो उसमें कोई भी आएगा, लेकिन कम से कम जैसे बच्चे अपने माँ बाप को इज्जत देते हैं, ऐसे ही उनको, वो खिलाड़ियों को, वो कोचों को इज्जतमान देना चाहिए जिन्होंने अपना योगदान कबड्डी में दिया है, अपनी सारी लाइफ कबड्डी में डाली है। जयपुर में जब टूर्नामेंट होते थे सर, ऐसा नाइट नहीं जाता था जहाँ टूर्नामेंट नहीं हो रहा, 365 दिन लोग बाग हमसे पूछते थे आज कल कहाँ से, कल कहाँ हो रहा टूर्नामेंट, परसों कहाँ होगा टूर्नामेंट, वाह, मतलब हम थक जाते थे। और अभी एक टूर्नामेंट नहीं है जयपुर में, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप भी नहीं करवाते। जयपुर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप तो एक वो होती है, उसको भी नहीं कराते, वैसे सिलेक्शन करके ले जाते हैं। और वो चीजें अब सामने आने वाली है, मैंने पहले भी कहा था 5-7-10 दिन में, जब ये स्टेप होती है सब चीज सामने आने वाली अच्छा अभी ये बताइए, कल अगर आप AKFI में इंडिया की बॉडी में आते हैं, तो आप क्या चाहोगे, आप क्या करोगे, क्या आपका पहला स्टेप होगा? है। पहला स्टेप तो सर ये है कि अपने जो प्रॉपर जो है ना, मतलब सभी तरीके से गेम को जहाँ डेवलपमेंट होगा उसको उसी से डेवलपमेंट करने की है। खिलाड़ियों को जो क्या क्या चाहते हैं, खिलाड़ी ग्राउंड से, और जो जिनको जैसे अभी बता रहे, जिनको चांस नहीं मिलता, बैठे हैं बहुत सारे, बातचीत होती रहती नहीं, उनको बोलेंगे, उनको लगाएंगे कि यार करो, कुछ करो खिलाड़ियों के लिए, करो कुछ, बनाओ, वापस एक्टिव हो। मैंने कर रखा जयपुर में, ऐसा किया मैंने जयपुर में, तो फोन कर करके यार क्या बैठ गए यार, कुछ करो नहीं यार, काम करो नहीं, थोड़ा चल जाया करो ग्राउंड राउंड में, बच्चों के साथ वहीं बैठ जाया करो, वहीं जाके बैठ जाया करो यार, तो आपके बैठने से थोड़ा भी लगेगा कि यार बैठे बैठे चलो, फिजिकली नहीं कर तो बैठ के भी कर सकते हो। तो और साफ सुथरी होनी चाहिए।
और जो भी AKFI हो चाहे कोई भी हो, मैं तो बहुत बहुत पुराना जानता हूँ सर कुमार टाइम से। पहले थी सर, पहले सब आदमी अच्छे थे। देखो, मुझे बहुत खुशी हुई जब आपसे मिला था और अपना हीरानंद जी से मिला था, तो हाँ इतना मान हाँ, इज्जत दिया। और तभी और खुशी हुई कि उस शहर में आप एक सफाई के लिए, एक अच्छी कबड्डी के लिए, एक अच्छी कमेटी के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, प्लेयरों के लिए, ठीक है। वहाँ बिल्कुल है आप, सर। हमने हमने जब वो लीक करवाई तो इनको आगे लीक क्यों करवा दे? अरे बच्चों के लिए हम जा जाकर परेशान हो रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, बच्चों को ला रहे हैं, और बच्चों को टीवी पे दिखा रहे हैं, उनके माँ बाप घर में बैठ के देख रहे हैं, कहाँ मौका मिल रहा है इनको? घर से पैसा खर्च कर रहा है अगला बेचारा, कोई किसी से मांग रहे नहीं, किसी से एक पैसा उसने मांगा नहीं, कोई मतलब कोई स्पॉन्सर नहीं ढूंढे, जो भी पैसा लगाया अपने घरों से ही उसने लगाया। और फिर आप हम लोगों को कह रहे हैं कि ये तो वो कर रहे हैं बगावत, ये बगावत की। बच्चों के करते हैं, मेंस को होता है, वुमेन्स को कौन लाएगा? हम कहते हैं हाँ कौन बताओ? इनमें कोई फर्क नहीं है जी, सब बराबर है। अगर बराबर है तो उनके मैचेस क्यों नहीं होते? वो कैसे आएंगे घर से बाहर? करवाया ना सर, आपके सामने कर रहे हैं, आपने आपने भी हमारी हेल्प करी, बुलाई बाहर की टीम में, कुछ कमियां भी रही, हो जाती है, लेकिन हमने उससे सीख लिया सारी चीजें। हम फर्स्ट टाइम था। वो पहला पहला था, पर फिर भी बहुत एक क्या बोलते, प्राउड की बात थी कि आपने अद्भुत। उस सिटी में करवाया, जिस सिटी में आपके आगे कितने चैलेंज थे, कितनी औकड़ें आई, कितनी मुसीबतें आई, कैंसिल करवाने की, इसको हाँ सब कुछ चाहिए। सब कुछ रोकने खिलाड़ियों को की। मना खिलाड़ियों को मना किया, खिलाड़ियों को मना किया, लड़कियों को कोई नहीं खेलेगा उसमें। लड़कियों ने कहा खेलेंगे, इस बार भी वो हमारी सिलेक्शन हो गई थी, लेकिन ये कोविड के आने से सब बोल रहे नहीं, अभी तो दूसरी हो जाती, सिलेक्शन हमारी हो गई, हमने ट्रायल कर ली, सब कुछ हो गया। ये सर। आप धन्य हो ऑनेस्टली। आप और चलो, जो हीरानंद जी कर रहे हो, बहुत खुशी होती है। ये नहीं है शर्मा जी का हमारी लड़ाई किसी आदमी के साथ है, हमारी लड़ाई है नहीं, एक सिस्टम के साथ है। प्रिंसिपल। हाँ ये सिस्टम के साथ, वो सिस्टम सिस्टम वो सिस्टम वो हमारे लिए नहीं है। वो सिस्टम है जो आने वाले प्लेयर हैं, फ्यूचर प्लेयर हैं, उनके लिए। तो उनके लिए। उनको वो धक्का ना लगे, उनको मायूसी ना हो जो अभी प्लेयरों को हो रही है, उनको दिक्कत ना हो बिल्कुल जो अभी प्लेयरों को हो रही है, ताकि वो बड़े शौक से इसको खेले, ना कि छोड़ जाएं। लड़ाई इस बात की। सही कह रहे हो। ये तो आपसे मेरी कोई लड़ाई नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई किसी चिंता आप जो, लेकिन जो आप कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। बस खेल यही तो मैं सबको कहता हूँ कि टाइम टाइम पर आदमी को बदल जाना चाहिए और झुक हाँ, जाना चाहिए। जो आदमी टाइम के साथ नहीं बदलता, नहीं झुकता, टाइम उसको झुका देता है, टाइम उसको बदल देता है। हाँ, इन्होंने तो खुद बना लिया कि मैं मेरी मेरी कबड्डी, मेरी दुकान दुकान होती है ना, वो एक दुकान बाजार में, मेरी दुकान है, या दुकान बंद हो जाएगी तो फिर मैं तो कैसे चलेगा परिवार? चलो ऐसा है, चलो भगवान ने हर एक को एक इज्जतमान दिया है। जब आपको टाइम दिया है तो हर आदमी का एक टाइम होता है, उस टाइम को आप उस टाइम के साथ चेंज हो, ठीक है। हर चीज में तब्दीली आती है, नेचर में तब्दीली आती है। आप स्कूल से कॉलेज जाते हो, कॉलेज से यूनिवर्सिटी जाते हो, लेकिन हमेशा स्कूल में नहीं बैठे रहते। ऐसे ही है, गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट जाती है, दूसरी गवर्नमेंट आती है, प्लेयर आते हैं, दूसरे नए प्लेयर आते हैं, कोचेज आते हैं, नए प्लेयर कोचेज आते हैं। लेकिन किसी का भी कोई यहाँ परमानेंट वो स्टैंप नहीं है। बहुत अच्छा। आप बताइए, लास्ट में आप क्या संदेश देना चाहते हो जो कबड्डी के लवर हैं, जो कबड्डी के प्रेमी हैं, जिनको ये चीजों का नहीं पता? आप क्या कहना चाहते हो, क्या मैसेज किस मामले में सर? आप बच्चों को, या कबड्डी के जो प्लेयर्स हैं, को देखने वाले, या मैं तो यही कहना चाहता हूँ सर, मैं तो जब भी खेला हूँ तो ये राजनीतिक से दूर रह के खेला हूँ। बिल्कुल ठीक। मैं मेरे गेम के प्रति वो रहा हूँ, मैं गेम की ज्यादा सोचता था, नहीं कि मैं ये सोचता था कि यार इससे कहती वो ये ऐसा है वो ऐसा, कोई मतलब नहीं। मैंने पहले भी कहा कि आदमी बच्चा अपने गेम की तरफ देखे, सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा वो तो जनता बता देगी, नहीं भी होगा तो जनता चिल्ला के बता देगी, अच्छा खेल रहा हूँ तो जनता बता देगी। जी। और बाकी आपको अभी क्या, जैसे ये पैसा ऐसा आने से ये आपने इन्होंने ये सब बिल्कुल खराब कर रखा जी, कुछ भी नहीं है लेना देना। खाली पहले होता था कि यार ये अच्छा खेल रहा, मतलब यहाँ तक कि हम बाहर जाते थे
महाराष्ट्र के सामने किसी भी टीम के सामने हमारा मैच हो रहा हो, चाहे बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, चाहे महिंद्रा हो। अच्छा, पहले बैंकों की इतनी टीम होती थी, कहाँ गई वो टीम? क्यों ऑल इंडिया टूर्नामेंट बंद हो गए? हाँ, मुझे बैंक बताइए सर। आई नहीं, बैंकॉक से आई, अभी आती नहीं। नहीं, बैंकों की सर, बैंक हाँ बैंक, हाँ बैंक्स जो सेंट्रल इंडिया, बैंक, रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक, एसबीआई, बॉम्बे की इतनी अच्छी टीमें होती थी, कहाँ गई वो? और क्यों ऑल इंडिया टूर्नामेंट बंद हो गए सर? इतने ऑल इंडिया टूर्नामेंट होते थे, खेलते खेलते थक जाते थे, कहाँ गए वो टूर्नामेंट? तब बंद हो खाली गए। एक खाली एक प्रो कबड्डी से पूरा डेवलप हो जाएगा? मैं तो नहीं मानता सर इस बात को। हमारे दो टूर्नामेंट होते थे ऑल इंडिया जयपुर में, एक के गोपालन और ये मेजर शैतान सिंह, और सेलेक्टेड टीमें आती थी। तो ये चीजें चालू हो सर, वापस मौका ज्यादा मिले। ये प्रो को तो छोड़ दो, प्रो तो चलने दो, प्रो की दूसरी चीज है। लेकिन ये पता नहीं क्यों बंद कर रखी है, कैसे स्टेटों ने इसको वो कर दिया। और लोकल टूर्नामेंट ही नहीं होते जयपुर में। मैं तो पहले कहा कि इतने टूर्नामेंट होते तो थक जाते थे खेलते खेलते यार। अरे कल वहां से आदर्श में मिल जाना, वहां कल वो वहां लोग करवाते थे, क्या टीम लेके आना, जरूर खेलना है। और ये हमारे जैसे कॉलोनी के आसपास वाले पूछते थे यार, अब साइकिलें लेके जाते थे फिर, अब कहाँ हमारी भाषा मुझे कौन से आजकल जयपुर में, मैंने भाषा सोडाड़म चालू अच्छा, और फिर जाके पहले बैठ जाते थे। वाह, इतना इतना शौक था लोगों को। हाँ, अभी अभी किसी को नहीं। मैंने जैसे मैंने आपको कहा, मैं नहीं देखता तो ऐसे बहुत सारे यार कबड्डी छोड़ दिया, ताकि कबड्डी खत्म होगी तो। वाह हीरालाल जी, अपना शर्मा जी, वो बोलते हैं कि जी के शर्मा जी, जैसे प्यार से सभी ने आपको नाम दिया है जी के शर्मा जी। तो मुझे सच इतनी खुशी हुई आपसे बात करके, जो आपने अपने दिल की बात करी, एक्सपीरियंस बताया। मुझे खुद को ही नहीं पता था कि भी ये राजस्थान में इतने मैचेस होते थे, लगातार मैचेस होते थे, और इतने वहां क्लब थे, मुझे खुद नहीं पता। और दुख हुआ हाँ इस सर, मेरे बात, पास रिकॉर्ड है, मेरे पास रिकॉर्ड है सर। सच दुख हुआ इस बात का कि इतना कुछ होते हुए भी वहां आज आज तक कबड्डी की कोई ऐसी इंडिविजुअली ग्राउंड नहीं है जैसे फुटबॉल क्रिकेट की है। देखो, बहुत हाँ दुख। नहीं, नहीं। तो आपके टाइम देने का धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। और मैं चाहता हूं भगवान आपको इतनी शक्ति बख्शे, इतनी ताकत बख्शे कि जो आप सपना लेके चले हो कबड्डी को क्लीन करने का, कबड्डी को साफ सुथरी बनाने का, प्लेयरों को उनका हक दिलाने का, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू आज के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू जी के शर्मा साहब जी, थैंक यू, थैंक यू। सो ये थे जी के शर्मा जी, राजस्थान, जयपुर से। और आपने उनकी ज़बानी सुना है कि पहले की कबड्डी और आज की कबड्डी में क्या अंतर है। और ये खुद अच्छे खिलाड़ी रह चुके हैं। और मैंने इनकी तस्वीरें देखी है, वो है जो 6-6 फुट ऊंची छलांग लगा लेते थे। और आपने ये भी देखा है कि पहले कबड्डी के कितने क्लब होते थे, कितने कंपटीशन होते थे। क्या बोलते हैं कि 365 365 दिन कबड्डी के कंपटीशन चलते थे। सो अभी आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि तभी कितने प्लेयर थे और लोगों में कितना शौक था कबड्डी को देखने के लिए। लेकिन आज आज आप देखो आज क्या है। आज वो कह रहे हैं कि ऑल इंडिया भी नहीं होती। तो बैंक, जो बैंक थे इंडिया में, उनकी टीमें नहीं है। तो उनका क्या मानना है कि इस सिस्टम को फिर दोबारा उसी तरह चलाने के लिए जो प्लेयर्स हैं उनके साथ इंसाफ हो, और उनकी जो सिलेक्शन है वो निस्वार्थ हो, जो डिज़र्व करता है वही उसमें आए। उन्होंने जैसे कहा है कि भी हमारी किसी की भी जो लड़ाई पर्सनली किसी आदमी के साथ नहीं है, लेकिन सिस्टम के साथ है। तो जो सिस्टम है उसको साफ करना है। तो अगर आप भी चाहते हैं ये सिस्टम साफ हो, जो कबड्डी के खिलाड़ी हैं, जो डिज़र्व करते हैं, उनको जगह मिलनी चाहिए, उनको वहाँ स्थान मिलना चाहिए। हर कोचेस की इज़्ज़त होनी चाहिए, हर प्लेयर की इज़्ज़त होनी चाहिए, हर टेक्निकल ऑफिशियल की इज़्ज़त होनी चाहिए। तो प्लीज़ आप भी इस जो बोलते हैं कबड्डी युद्ध संग्राम में शामिल हो, ताकि इस कबड्डी को हम क्लीन करके इसको वहाँ ले जा सके जो सब सोचते हैं, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ। बहुत देर हो गई है अभी। तो आप सबकी हमें दुआएं चाहिए,
साथ चाहिए, ये तब भी मुमकिन हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। देखते रहना कबड्डी चैनल। कबड्डी को ये आपके लिए बनाया गया है कि आपको उन लोगों से मिलाएँ जिनको आप नहीं जानते। तो मेरा नहीं ख़्याल आप इनको पहले जानते थे और आपने सुना है इनकी ज़ुबानी। आज जो कोचेज़ हैं कबड्डी के, वो पहले कबड्डी के कोचेज़ नहीं थे, खो-खो के कोचेज़ थे। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर जो जानकार है, जो स्किल्ड है, वो काम नहीं कर रहा, दूसरा काम करेगा, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? तो अगर इनसे और मुझसे इस मीटिंग और इस इंटरव्यू के दौरान किसी के खिलाफ, किसी की शान के खिलाफ कुछ गलत बोला गया हो, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। आज के लिए इतना ही, विदा लेता हूँ। नमस्कार।